हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की। जैसा कि आपको पता है कि म्यूनिक जो है ये शहर है बेसिकली कहाँ का, जर्मनी का, और वहां पर हो रही है बैठक जो काफी इंपॉर्टेंट बैठक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। और इसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज वी नो दैट जो 4 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। आप जानते हैं G4 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब बात मैं G4 कंट्रीज की कर रहा होता हूँ तो मैं बात करता हूँ ब्राजील की, मैं बात करता हूँ इंडिया की, मैं बात करता हूँ आपके जो है जर्मनी की, और मैं बात कर रहा होता हूँ आपके जो है जापान की। तो जापान, जर्मनी और इंडिया और ब्राजील मिल करके इन्होंने G4 नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक संस्था बनाई है। G4 का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ग्रुप 4 होता है। और ग्रुप 4 जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली वर्क क्या करती है, इनका क्या फंक्शन है, इसको क्यों बनाया गया था, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें G4 कंट्रीज की, तो G4 कंट्रीज का जो फॉर्मेशन है वो सन 2004 में हुआ था, लेकिन इसका जो वर्किंग चालू हुआ है वो 2005 से चालू हो गया है, यानी इसका इंप्लीमेंटेशन 2005 से स्टार्ट हुआ है। अगर हम G4 कंट्रीज की बात करें तो G4 कंट्रीज क्यों बनाया गया था, उसके पीछे रीजन क्या है। तो G4 कंट्रीज बनाने का रीजन यही है कि हम चाहते हैं यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें रिफॉर्म चाहता है इंडिया। इंडिया चाहता है, जर्मनी चाहता है, ब्राजील चाहता है और जापान चाहता है कि परमानेंट मेंबर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो है, जो P5 कंट्रीज हैं, यानी जो आपका बेसिकली रशिया है, यूएसए है, और आपका है ब्रिटेन है, और रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, और आपका फ्रांस है, और चाइना। तो इनमें हम चाहते हैं कि भाई अन्य लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, क्योंकि अब काफी समय हो चुका है जब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सब फॉर्म हुए हैं। अब काफी टाइम हो रहा है और अब उसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, सुधार होने चाहिए, और इसका जो है इंडिया कवायद करता रहता है। तो हुआ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूनिक में ये बैठक हो रही है, और इसमें एस जयशंकर साहब जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता है जो चारों देश हैं, इन चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो है क्या इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल करके आ रही है कि भाई जो G4 कंट्रीज हैं इनका रेलेवेंस बढ़ेगा, और आने वाले समय में जब यूएनएससी में रिफॉर्म होंगे तो ये कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इनको भी परमानेंट मेंबर का दर्जा मिले, इस बात की कवायद करेंगे। दूसरा, इसके अपोजिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम है कॉफी क्लब। और कॉफी क्लब जो बनी थी वो बनी थी किसके नेतृत्व में, वो बनी थी इटली के नेतृत्व में। और आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि उसमें इटली है, मैक्सिको है, और जो है आपका पाकिस्तान है, और एक कंट्री और है जिसका नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट, ये 4 कंट्रीज मिलकर के इसको बनाए थे। और इसका मेन पर्पस क्या है कि हम अब यूएनएससी में फर्दर रिफॉर्म नहीं चाहेंगे, नई कंट्रीज को पार्टिसिपेट ना होने दें। तो इसलिए बना था, ये बना था 1995 में, है ना। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।